आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि काला पानी जैसी दर्दनाक सजाओं को पाने वाले 90% से अधिक लोग मुसलमान थे। अंडमान निकोबार में आज भी सबसे ज्यादा कब्रें मुसलमानों की हैं। मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों ने काला पानी से बचने के लिए न सिर्फ माफीनामे लिखे बल्कि अंग्रेजों की मुखबिरी भी की। मुसलमानों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए। 1772 में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देते हुए ऐलान किया कि अंग्रेजों की गुलामी हराम है और हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने मुल्क और देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दे। 1857 में होने वाले विद्रोह की प्लानिंग एक मुसलमान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने की थी। वो भारत के अकेले इंसान थे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। ये रकम इतनी बड़ी थी कि राजा जगन्नाथ ने पैसों की लालच में आकर अहमदुल्ला शाह की मुखबिरी कर दी और अंग्रेजों ने उन्हें शहीद कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 में शहीद होने वाले 90% लोग मुसलमान थे। जालियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों का निशाना बनने वाले अधिकतर लोग भी मुसलमान थे। भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाले संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से अधिक प्रेसिडेंट मुसलमान रहे। गांधी जी ने अफ्रीका में जहां वकालत की पढ़ाई की, वो कॉलेज भी एक भारतीय मुसलमान का था और वह जब भारत में आए तो उन्होंने आजादी के लिए अली ब्रदर्स के साथ काम करना शुरू किया जो कि मुसलमान थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में केरल के मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई जंग में 3000 से अधिक मुसलमान शहीद हुए थे और 50,000 मुसलमानों के जेल में कैद कर दिया गया था। ये आंदोलन मोपला मुस्लिम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तैयार की थी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहचान दिलाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है। 1946 में जब भीमराव अम्बेडकर दलित होने की वजह से इलेक्शन हार गए तो बंगाल मुस्लिम लीग ने उन्हें मुस्लिम इलाके से इलेक्शन लड़ने की दावत दी। इस तरह भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का हिस्सा बन सके। अगर मुसलमान भीमराव अम्बेडकर को इलेक्शन न जिताते तो उन्हें कभी भारत के संविधान को लिखने का मौका न मिलता। भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा लेख, शायरी, गीत और किताबें मुसलमानों ने ही लिखी। अल्लामा इकबाल के जरिए लिखा गया सारे जहां से अच्छा आज पूरे भारत में गाया जाता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि देश के लिए शहीद होने वाला पहला पत्रकार मौलाना मीर बाकर एक मुसलमान था। भारत की आजादी के लिए हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इसके जरिए बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी मुसलमानों की थी जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने खरीद लिया था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भी भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। उन्होंने ही भारत की आजादी की रूपरेखा तैयार की थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 उलमाओं को फांसी दी गई और लाखों मुसलमान सरेआम कत्ल कर दिए गए। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता की रोड पर ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें न टंगी हो। मुसलमानों ने ही भारत की आजादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटी टीपू भारत की आजादी के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा एक मुसलमान आबिद हसन सफानी ने दिया था। ये नारा आज भी भारतीय सेना और शासकीय प्रणाली में सम्मान स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान थी। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप दिया था। कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्लाह खान ने ही मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था, जिसमें बाद में कुछ सांप्रदायिक लोगों ने माता शब्द को जोड़ दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत का पहला राष्ट्रीय गीत अजीमुल्लाह खान ने ही लिखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत की आजादी में योगदान दे सकें। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और वह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मौलाना महमूदुल हसन ने ही 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि पूरी दुनिया में गांधी महात्मा गांधी के नाम से जाने जाने लगे। महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमल खान के साथ मिलकर 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया जा सके। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि काला पानी जैसी दर्दनाक सजाओं को पाने वाले 90% से अधिक लोग मुसलमान थे। अंडमान निकोबार में आज भी सबसे ज्यादा कब्रें मुसलमानों की हैं।
मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों ने काला पानी से बचने के लिए न सिर्फ माफीनामे लिखे बल्कि अंग्रेजों की मुखबिरी भी की। मुसलमानों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए। 1772 में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देते हुए ऐलान किया कि अंग्रेजों की गुलामी हराम है और हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने मुल्क और देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दे। 1857 में होने वाले विद्रोह की प्लानिंग एक मुसलमान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने की थी। वो भारत के अकेले इंसान थे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। यह रकम इतनी बड़ी थी कि राजा जगन्नाथ ने पैसों की लालच में आकर अहमदुल्ला शाह की मुखबरी कर दी और अंग्रेजों ने उन्हें शहीद कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 में शहीद होने वाले 90% लोग मुसलमान थे। जालियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों का निशाना बनने वाले अधिकतर लोग भी मुसलमान थे। भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाले संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से अधिक प्रेसिडेंट मुसलमान रहे। गांधी जी ने अफ्रीका में जहां वकालत की पढ़ाई की वो कॉलेज भी एक भारतीय मुसलमान का था और वह जब भारत में आए तो उन्होंने आजादी के लिए अली ब्रदर्स के साथ काम करना शुरू किया जो कि मुसलमान थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में केरल के मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई जंग में 3000 से अधिक मुसलमान शहीद हुए थे और 50,000 मुसलमानों के जेल में कैद कर दिया गया था। ये आंदोलन मोपला मुस्लिम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तैयार की थी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहचान दिलाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है। 1946 में जब भीमराव अम्बेडकर दलित होने की वजह से इलेक्शन हार गए तो बंगाल मुस्लिम लीग ने उन्हें मुस्लिम इलाके से इलेक्शन लड़ने की दावत दी। इस तरह भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का हिस्सा बन सके। अगर मुसलमान भीमराव अम्बेडकर को इलेक्शन न जिताते तो उन्हें कभी भारत के संविधान को लिखने का मौका न मिलता। भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा लेख, शायरी, गीत और किताबें मुसलमानों ने ही लिखी। अल्लामा इकबाल के जरिए लिखा गया सारे जहां से अच्छा आज पूरे भारत में गाया जाता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि देश के लिए शहीद होने वाला पहला पत्रकार मौलाना मीर बाकर एक मुसलमान था। भारत की आजादी के लिए मुस्लिम राजाओं और महाराजाओं ने अपने खजाने खोल दिए। कोलकाता के हाजी उस्मान सईद ने अपना सब कुछ भारत की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। हाजी उस्मान की अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1920 तक कोलकाता में बनने वाला हर स्कूल और हर बड़ी बिल्डिंग उन्हीं की थी। कोलकाता के पहले सुपर स्टोर कैश बाजार की बुनियाद हाजी सईद ने ही रखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सारी दौलत देश को दान कर दी और खुद एक किराए के घर में रहने लगे। अमीर हमजा और अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जैसे मुसलमानों ने अपनी अरबों रुपये की संपत्ति देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अफगानिस्तान में स्थापित की गई सरकार में 9 में से 5 मंत्री मुसलमान थे। भारत की आजादी के लिए देश भर में मौजूद मस्जिदों को किलों की तरह इस्तेमाल किया गया। इन मस्जिदों में सुबह शाम हर वक्त भारत की आजादी के लिए ऐलान हुआ करते थे। आजादी के वक्त कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसकी दीवारों पर मुसलमानों का खून न लगा हो। इन सब के अलावा ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं जिन्होंने भारत की आजादी और उसकी अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सच तो ये है कि भारत की आजादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन न थी। भारत आज भी आजादी के लिए मुसलमानों का एहसान లెక్క చూస్తే ఇండియాలో మేము 20 కోట్లు ఉన్నాం. అసలు ఏ అభివృద్ధి లేక ఆకలేసి అరుస్తున్నాం. ఇరుకు ఇరుకు గల్లీలల్లా ఇరికి జిందగీ ఈడుస్తున్నాం. సమ్ములల్లా సందులల్లా సావలేక బతుకుతున్నాం. పండ్ల బండి, పాను షాపు, చాయి హోటల్, మటను కొట్టు, మోచి షెట్టరు, వాచి గుంచి, రోడ్ల పక్కన బతుకు మాది. గల్లి బతుకుల గరీబోళ్ళం కాదు మేము నవాబులం. అల్లా అల్లా ముసల్మాన్లం ముసల్మాన్లం. ఓటు బ్యాంకుగా మమ్ము చూస్తారు, ఓట్ల కోసం చేరదీస్తారు. భారత
50% రిజర్వేషన్ అడగగానే చీదరిస్తారు. 100 రాజ్యమేలిన తుర్కరాజులు మీరు అంటారు. రోటి కపడా మకాం లేని మదీనమైన బతుకు కానరు. చమార్ వాలే హజాం వాలే లోహర్ వాలే బడై వాలే ఖసాబ్ వాలే ధోబి వాలే ప్రతి పనిలో చూడు మేమే రోజు కూలి జీతగాళ్ళం. రాజులెట్లా మేము అవుతాం? ముసల్మాన్లం ముందు మేము మూలవాసి దళిత బహుజన ద్రావిడులం. ముసల్మాన్లం మనువు ధర్మం హింస పెడితే తిరగబడిన శూద్రులం. दोस्तों, जब से मैंने इस्लामिक गोल्डन एज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है तब से मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है कि मैं किस अंधेरे में जी रहा था। दोस्तों, हम सब मुसलमानों को अपने आप पर अफसोस करना चाहिए, क्योंकि हमें ये तक नहीं पता है कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने इस दुनिया के लिए क्या क्या किया है। हमने तो सिर्फ आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो ये सब नाम रट रखे हैं, पर जाबिर बिन हय्यान, अल ख्वारिज़मी, अबू अल सीना, इन नामों से हम कभी परिचित नहीं हो पाए। हमें अपने ही इतिहास के बारे में नहीं मालूम है और शायद यही वजह है कि आज हम इल्म के मैदान में पिछड़ गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 और मुस्लिम वैज्ञानिकों से अवगत कराऊंगा जिन्होंने साइंस के इतिहास में एवोल्यूशन बर्पा कर डाला। मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। इस महान मुस्लिम वैज्ञानिक के बारे में जितना बोला जाए, जितना लिखा जाए उतना कम है, क्योंकि यही वो वैज्ञानिक है जिसकी वजह से आज हम गणित के मुश्किल से मुश्किल सवाल को हल कर पाते हैं। आपने स्कूल में गणित के इस तरह के सवालों को तो जरूर पढ़ा होगा। इस तरह के सवालों के टॉपिक को अलजेब्रा कहा जाता है और इसकी खोज अल ख्वारिज़मी ने की थी। अल ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। गणित विषय पर इन्होंने एक किताब लिखी, किताब अल ज़बर वल मुकाबला। इस किताब का जब लैटिन, ग्रीक और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया तब इस किताब के अल ज़बर शब्द को बदलकर अलजेब्रा कर दिया गया और इस तरह आज हम गणित के इस विषय को अलजेब्रा के नाम से जानते हैं, जो कि अल ख्वारिज़मी की देन है। 16वीं शताब्दी तक अरब और यूरोप की अधिकतर यूनिवर्सिटियों में गणित विषय पर यही किताब पढ़ाई जाती थी। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि बिना अल ख्वारिज़मी के आज कंप्यूटर की खोज ना होती तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर बिना एल्गोरिदम के नहीं चल सकता और इसी एल्गोरिदम सिस्टम की खोज अल ख्वारिज़मी ने 1000 साल पहले ही कर ली थी। लैटिन भाषा में अल ख्वारिज़मी को एल्गोरिदमी कहा गया और इसी से बना एल्गोरिथम। अल ख्वारिज़मी ने एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स पर खूब काम किया। मैथमेटिक्स के साथ साथ ये एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी में भी काफी माहिर थे। अबू अल कासिम अल ज़हरावी। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अंग्रेज मुस्लिम वैज्ञानिकों के नाम बिगाड़ दिया करते थे ताकि उनको और उनके आविष्कारों को छुपाया जा सके। ऐसा ही इस मुस्लिम वैज्ञानिक के साथ भी हुआ। अंग्रेजों ने इस मुस्लिम वैज्ञानिक का नाम अबू अल कासिम से बिगाड़कर एल्बुकेसिस कर डाला। स्पेन में पैदा हुए इस मुस्लिम साइंटिस्ट ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक इनकलाब बर्पा कर डाला था। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले सर्जरी करने का तरीका इजाद किया। इनको फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है। अगर ये मुस्लिम वैज्ञानिक ना होते तो आज बड़े बड़े डॉक्टर किसी मरीज की सर्जरी या ऑपरेशन करने में असमर्थ होते। इन्होंने मरीज की सर्जरी के लिए ऐसे ऐसे टूल या औजार बनाए जो आज भी हमारे हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक किताब लिखी, किताब अल तसरीफ। इस किताब में कई बीमारियों के इलाज तथा बड़े बड़े ऑपरेशन के तरीके बताए गए थे। इस किताब ने यूरोप में मेडिकल एवोल्यूशन ला दिया था। 16वीं शताब्दी तक यूरोप की हर यूनिवर्सिटी में यह किताब पढ़ाई जाती थी। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने हीमोफीलिया की आनुवंशिकता का पता लगाया। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्जरी के जरिए पेट से बच्चा निकालने का तरीका इजाद किया। इसे एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहते हैं।
इन्होंने ही टूटी हड्डियों को सही तरीके से जोड़ने का तरीका बताया। ये वो डॉक्टर थे जिन्होंने दांतों को सीधा करने का तरीका बताया, जिसके लिए इन्होंने सोने और चांदी के तारों का इस्तेमाल करना सिखाया। अल-ज़हरावी एक फिजिशियन, सर्जन, डेंटिस्ट, केमिस्ट, फिलोसोफर आदि थे। मगर अफसोस दुनिया के इस सबसे बड़े डॉक्टर को आज मुस्लिम उम्मा भुला चुकी है। इब्ने अल-हैशम ये वो वैज्ञानिक थे जिनको वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक कहा जाए तो गलत ना होगा। इनको ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। यह भौतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा होती है जिसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अल-हैशम से पहले के वैज्ञानिकों का ये दावा था कि जब आंखों से रोशनी निकलती है और किसी वस्तु पर पड़ती है तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। मगर अल-हैशम ने इस दावे को खारिज किया और बताया कि आंखों से रोशनी नहीं निकलती, बल्कि रोशनी देने वाली किसी चीज जैसे सूरज या लैंप से जब रोशनी निकलती है तो वो रोशनी किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। दोस्तों, आज की मॉडर्न साइंस भी अल-हैशम के इस दावे को सही साबित करती है। अल-हैशम ने बताया कि जब किसी बंद कमरे में एक छोटे से छेद के जरिए रोशनी कमरे में आती है तो बाहर के दृश्य का कमरे में उल्टा अक्ष बनता है। अल-हैशम ने इस पर खूब एक्सपेरिमेंट किए और ऐसे दुनिया के सबसे पहले कैमरे का आविष्कार हुआ, जिसे पिन होल कैमरा कहा जाता है। आज के डिजिटल कैमराज अल-हैशम के सिद्धांतों पर ही बनाए जाते हैं। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी पर इन्होंने एक किताब लिखी, किताब अल-मनाजिर, जो दुनिया की पहली किताब थी जो ऑप्टिक्स पर लिखी गई, जो 17वीं ईस्वी तक दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। अल-हैशम ने एस्ट्रोनॉमी पर खूब काम किया। ये मैथमेटिशियन थे, पॉलीमैथ, फिलोसोफर, थियोलॉजिस्ट थे और मेडिसिन के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इब्ने सीना ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको हर फील्ड का नॉलेज था, यानी ये पॉलीमैथ थे। इनको फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, थियोलॉजी, लॉजिक और मैथमेटिक्स का इस तरह इल्म था कि इस इल्म में इनका कोई सानी न था। मगर इन सब से ज्यादा हटकर इनको चिकित्सा के क्षेत्र में महारत हासिल थी, और इतनी महारत हासिल थी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने 40 से ज्यादा किताबें लिख डाली, जिनमें से अधिकतर किताबें बीमारियों के इलाज व दवाइयों पर थी। चिकित्सा के क्षेत्र में लिखी किताबों में से 2 किताबें, द बुक ऑफ हीलिंग और द कानून ऑफ मेडिसिन, ये 2 किताबें इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि यूरोपीय वैज्ञानिकों ने इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिकल का दर्जा दे डाला, और 16वीं-17वीं शताब्दी तक ये यूरोप की हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। इब्ने सीना को फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन का दर्जा हासिल है। ये वो माहिर वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि किस तरह हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अल-जज़ारी पूरी दुनिया ये मानती है कि मशीनों ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है, खासकर वाहनों और बहुत सारी मशीनों के इंजन में 2 चीजें सबसे खास होती हैं, कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट। इन दोनों के बिना कोई इंजन चल ही नहीं सकता है। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन दोनों उपकरणों का आविष्कार एक मुस्लिम वैज्ञानिक अल-जज़ारी ने किया था। अल-जज़ारी की वजह से ही आज हम गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज आदि को देख पा रहे हैं और उनसे सफर कर पा रहे हैं। अल-जज़ारी को फादर ऑफ रोबोटिक्स या ऑटोमेटा कहा जाता है, क्योंकि ये वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑटोमेटिक मशीनों का आविष्कार किया था, जैसे घड़ियों का आविष्कार, जिनमें एलिफेंट क्लॉक, कैंडल क्लॉक, वाटर क्लॉक शामिल है। आज हम छत पर पानी पहुंचाने के लिए जिस वाटर पंप मशीन का इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं के आविष्कार का नतीजा है। इन्होंने एक फीमेल रोबोट भी बनाया था जो लोगों को पानी और चाय सर्व किया करता था। इन्होंने एक ऑटोमेटिक हैंड वॉशिंग मशीन भी बनाई जो आज मॉडर्न फ्लश टॉयलेट में यूज की जाती है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितने बड़े वैज्ञानिक थे। इनको इस्लामिक गोल्डन एज का पहला इंजीनियर कहा जाता है। ये पॉलीमैथ, स्कॉलर, इन्वेंटर, मैकेनिकल इंजीनियर, आर्टिस्ट और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द बुक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियस मैकेनिकल डिवाइसेस। इस किताब में अल-जज़ारी ने 100 से ज्यादा मशीनों के आविष्कार के बारे में लिखा है।
दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर मुसलमानों से, कि आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद गूगल पर जाइए और लिखिए इस्लामिक गोल्डन एज, और इसे आप जितना पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जितना जान सकते हैं उतना जानिए। कम से कम यार अपने इतिहास के बारे में तो पढ़िए। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फायदा होगा और आपके इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा होगा।